एक गीदड़ भमकी मिलती रहती है। हिटलर ने भी किसी जमाने में टूल आर्मी बना रखी थी, अपने अंधभक्तों की फौज बना रखी थी। और ये जितने लोग हैं, चाहे वो हरीश मिश्रा पे अटैक हुआ, बनारस वाले मिश्रा जी पे, या तांडव यहाँ हुआ, दरअसल कहानी क्या है, बीजेपी के अंदर एक युद्ध चल रहा है। गुजरात वाली चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। योगी जी ने कहा कि लो, मैं ऐसा राण विषय देता हूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां फिर नहीं आएंगी, भाजपा का नुकसान कर देंगे। अभी बताइए कि तमाम तरह की आए दिन घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आज के डेट में अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूती के साथ बढ़ रहा है, उससे बीजेपी की चूल हिली हुई है। आरएसएस भी चिंतित है। अभी आइए बिहार इलेक्शन में जनता ने एक नारा लगाया है कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन के नेता फंसे शिकंजे में, अब मुहर लगेगी पंजे में। ठीक है, अब यह है, सपना देख रहे हो? मैं सपना नहीं देख रहा हूं। कल सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा, तेजस्वी आ रहे हैं और हमारा गठबंधन, बिहार की जनता पीड़ित है, लेबर स्टेट में तब्दील कर दिया है। अभी एक जेपी पुल का उद्घाटन किए थे कुछ ही दिन पहले, आनन फानन में गजेड़ी मुख्यमंत्री जो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, ऐसे करते हैं। अब क्या क्या बोलते हैं भगवान जाने। कार्रवाई हो जाएगी। अरे मेरे ऊपर क्या कार्रवाई होगी, जो कर रहे हैं वो सब पूरा दुनिया जान रही है। अब बीजेपी उनको भी निपटाने में लग गई है। एक तरह से मुस्लिम वोट उनसे छिटक चुका है और दूसरी बार जो है वहां के बेरोजगार उनके लिए आफत बन गए हैं। तीसरी बात, ये जो है, ये चिराग को वहां की जनता पासवान मानने को तैयार नहीं। अब चिराग पांडे 1983 में शादी हुई थी रामविलास पासवान की एयर होस्टेस से, और 1982 में ये पैदा हुए हैं भैया। शादी से 1 साल पहले पैदा हो गए चिराग पासवान। मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा, गलत टिप्पणी मत करो। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, बिहार के लोग ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पासवान बिरादरी के लोग कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है, आप जैसे लोग अफवाह फैलाते हो। भाई हम काहे अफवाह फैलाने जाए? कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। अरे हमारे ऊपर क्या कार्रवाई? अब दलित रह गए हैं का? हमारे पर SC/ST लागू हो गया है? अब बिल्कुल नहीं लागू होगा। आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर SC/ST लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो पासवान होते तो मैं पासवान मान लेता। जो अनरिकॉर्डेड है, लोग बता रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उनके पास प्रमाण होगा। इसी तरह से चुनाव जीतिएगा भाई साहब। इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा और बिहार के पलायन के मुद्दे पर होगा। जीतन राम मांझी समेत जो है चिराग पासवान सब, जीतन राम मांझी अपने 40 प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसका मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और संजय झा और लल्लन सिंह जेडीयू को बेच डाले हैं बीजेपी के हाथों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के लोग कह रहे हैं। वो लोग रणनीति बना रहे हैं जो जीतेंगे। अच्छा, कैसे रणनीति? बिहार की जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सब मिलकर के इस बार चुनाव जीतने नहीं लड़ रहे हैं। 40 सीट दीजिए, 243 सीट है ना, 40 ले लेंगे। 70 सीट ये मांग रहे हैं नीतीश कुमार, 50 सीट मांग रहे हैं चिराग पासवान। किस अब बीजेपी घबराई हुई है कि हम केका राखी अकेल जियारा। तो ये धीरे धीरे निपटाने के मुद्दे पर लग गए हैं। और बिहार में जो करप्शन का मुद्दा है, जेपी पुल में दरार पड़ गई है। नया पुल बड़ा भ्रष्टाचार की आंधी है। मिस्टर क्लीन पलटू राम की वजह से बिहार में बाहर भी तो है नीतीश कुमार की। अरे इतनी बाहर है कि पुलिस दरोगा तक सुरक्षित नहीं है, मार दिए जा रहे हैं। इतनी बाहर है बिहार में। बिहार की सड़कें, आप बताइए, पुल भर भरा के गिर रहा है। नया पुल नहीं दिख रहा है। नया पुल में ही दरार है, जेपी पुल में देख लीजिए। और जेपी नड्डा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कि 157 मेडिकल कॉलेज बन गया है।
ये भाई कहाँ कहाँ बना, हवा में बना कि जमीन पे बना, कहाँ बना? जो अभी कौन सा दरभंगा या कि भागलपुर में कौन सा एम्स, एम्स में भैया टायर पर एक्सरे किया जा रहा है, टायर से एक्सरे हो रहा है। पेशेंट ग्राउंड में एमएस जो है बनबे नहीं किया और दिखा रहे कि बन गया। क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का चुनाव? हमारा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं का शोषण, पलायन रोको, बिहार के विकास ईमानदारी के साथ। इसी मुद्दों को लेकर रोजगार मिल तो रहा है ना, नीतीश कुमार ने कितने कौन सा कटोरा बनाया? कटोरा लेके भीख मांगने के लिए? कौन कटोरा लेके? अच्छा ही बताइए, जब इंडिया का शिक्षकों का भर्ती हुआ बिहार में, कितने किसके जमाने में हुआ? इंडिया गठबंधन की जब सरकार थी, हमारे साथ थे, हमारे प्रेशर में थे। नीतीश कुमार नाचने आवे आंगन टेढ़ा है। अरे बिहार को एयरपोर्ट दे दिया है दरभंगा में भी। अरे बाप रे बाप, बन के तैयार हो गया, हवाई जहाज उड़ रही है, सब कुछ हो वो रहा है। आप फ्लाइटे से आए हैं वहां से दरभंगा से, हैं? हवे में है सब। बिहार के हिंदू सब इस बार भाजपा के साथ है। अरे भाई कौन है साथ में? हमको तो नहीं कोई दिखाई दे रहा। सनातनी इकट्ठे आपको हो गए। बिहार का विकास अरे नहीं दिख भाई, रहा है। एक सिंह साहब हैं, उनका भी इंटरव्यू कभी ले लिया कीजिए। क्या नाम है सिंह साहब का, जो अनाप शनाप बोल देते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, टीका उका लगा के? नहीं नहीं, एक और हैं। नहीं भाई, एक और। हाँ? अरे विधायक नहीं है वो, हाँ, आगे बोलिए। निर्दल बुर्दल था, क्या नाम है, क्रिमिनल है। तो उनसे भी इंटरव्यू ले लिया कीजिए, वो नीतीश बाबू के बारे में आप अच्छी लोग तरह। चुनावी परिंदे, बस चुनाव में आते हैं बिगुल बजाने। अरे भैया, ये पद यात्रा से हिल गई है एनडीए सरकार की चूल, टूट पड़ गई सुसु है निकल आपस में। रही है, हाँ। कहीं टूट नहीं। हरियाणा में भी रहे थे, हाँ? में तो हार गए हो आप लोग। भैया, जो गलती हरियाणा में हुई थी, वो गलती बिहार में नहीं होने जा रही है, वो गलती बंगाल में नहीं होने जा रही है, वो आसाम में नहीं होने जा रही है। आपके कन्हैया कुमार के यात्रा से नाराज है तेजस्वी प्रसाद यादव? तेजस्वी वगैरह कहीं नाराज नहीं है, जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और चीफ मिनिस्टर आफ्टर इलेक्शन तय हो जाएगा कौन होगा। कौन होगा? हमारे ख्याल से इंडिया गठबंधन को ही होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हाँ साझेदारी। तो हमारे ख्याल से तेजस्वी होंगे। बस हाँ। मिलाते रहिए आप लोग। बिलबिलाते नहीं रहिए, बिहार का भाग्य उदय होने जा रहा है। जब वो मंत्री थे तभी वहां के लोगों को रोजगार मिला, सरकारी नौकरी मिली। अब ईडी की रेड पड़ेगी, अब जो है वहां दंगे फसाद होंगे। अरे दोबारा जंगल राज लाना चाहते हैं क्या? दोबारा चारा घोटाला कराना चाहते हैं आप? अरे भाई, ये बताओ, चारा खाए मिश्रा, अब पीसा जाति छड़ा, ये कहाँ का न्याय है? चारा तो जगन्नाथ मिश्रा ने खाया और उनका बेटा बीजेपी में मलाई चाप रहा है, मंत्री है ना। चारा खाए मिश्रा, आई बेचारे लालू प्रसाद पिछड़ा के नाते ही जेल जा। चारा वो भी तो खाए हैं, वो नहीं खाए हैं, तभी तो वो नहीं खाए हैं। ये पूरा जो है अपना तोहमत इनके ऊपर लगा दिए। ये बेचारा लालू प्रसाद जी, आप ग्रुप पर ढूंढिए तो सबसे बेहतरीन रेल मंत्री कौन हुआ? तो लालू प्रसाद जी। आप बताइए, सत्तू कोला उन्हीं के रीजन में मिलता था, इन बिहार रेलवे फायदे में था। बिहार के लोग कह रहे घमंडिया पार्टी आरजेडी, लोगों की सुनती नहीं है। अब गलतफहमी के शिकार है, भीड़ बता देती है कि कौन सी भाड़े पार्टी के भीड़ लाया हुआ होता है। समाजवादी 200 रुपया पे आते हैं समाजवादी वाले में। समाजवादी पार्टी भी जो है, हाँ। इसको घमंडिया पार्टी लोग कहते हैं, एनडीए वाले। हाँ, बीजेपी वाले। अरे 200 क्यों हिल गई है? 43 सीट, 400 पार यूपीए ने मारा है ऐसा दुलत्ती कि 400 पार का 3500 नहीं आए। लेकिन 200 रुपए में बुलाते हैं ना रैली में, आप जैसे बुलाते हैं ना 200 रुपए में। किसने कह दिया? बीजेपी वाले बुलाते हैं। हाँ, बीजेपी में तो भीड़ नहीं होती है। अब मीडिया दिखाती है 1 करोड़ लाख की भीड़ आई है, तो भीड़ इकट्ठा कीजिए ना, ईमानदारी से कोई आता है? वो तो 500 रुपया और खाने पे लाते हैं गांव वालों को पकड़ के।